तो सर्वेषां पुनः स्वागतम्। इदानीं व्रणरोग इति हृदयरोग अनेन तथा दुखी होने के कारण क्या है, तो श्लोक का उच्चारण करेंगे। दुष्टैर्वा पीडिताः सन् अथ कुजरविजौ वाक्पतिर्बन्धु संस्था हृदरोगा स्यात्त्रयाणां व्रण इह निहतं क्लेशकारी शरीरे पातालस्थो महीजनस्तनः निलयगा सूर्यवित्संगिकेया रंध्रस्थो भानुपुत्रो यदि जनुषि तदा स्यान्नरो दुःखभागी। देखो यहाँ पर कुछ तो इन्होंने त्रुटि करी है, वाव नहीं है ऊपर। सबसे पहली लाइन में वाक्पति है, दूसरी लाइन में क्लेशकारी होना चाहिए, बलेशकारी लिखा है, आदि आदि यहाँ पर। तो पुनः उच्चारण करते हैं। दुष्टैर्वा पीडिताः सन् अथ कुजरविजौ वाक्पतिर्बन्धु संस्थो हृद्रोगाः स्यान्नराणां व्रणैः नियतं क्लेशकारी शरीरे पातालस्थो महीजनस्तनय निलयगा सूर्यवित्संगिकेया रंध्रस्थो भानुपुत्रो यदि जनुषि तदा स्यान्नरो दुःखभागी। अब दुष्टैर्वा पीडिताः हृदि सकंपो कुजरविजौ वाक्पति बंधु संस्था स्या तदा यह नराणां शरीरे नियतं हृदरोगः क्लेशकारी व्रणश्च यदि जनुषि महीजा पातालस्था सूर्यवित्संगिकेया तनय निलयगा भानुपुत्र रंध्रस्था स्यात् सदा तदा नरः दुःखभागी स्यात्। कुजः सूर्यजः गुरुश्च चतुर्थस्थाः यदि तदा यस्मिन् योगे हृद्रोगाद् हेतो नराणां शरीरे क्लेशकारी व्रणः नियमेन स्यात्। यदि जन्मसमये भौमश्चतुर्थस्था सूर्यबुधराः वा पंचमस्था शनिः अष्टमस्था तदा जातो नरो दुःखभागी। देखो कुजा शनि गुरु चतुर्थ भाव में हो, तदा यस्मिन योगे हृदरोगाद हेतु नराणाम शरीर क्लेशकारी, हृदरोग होता है। यदि जन्म समय भौमश्च चतुर्थस्था भौम चतुर्थस्थ हो, सूर्य बुध राहु पंचम भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो, तो नर हमेशा दुखी होता है मनुष्य। अब कैसे होता है देखते हैं। क्या कहा है कि मंगल कुंडली बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा विचार करते हैं कि मंगल शनि अथवा दुष्ट ग्रह से पीड़ित बृहस्पति चतुर्थ स्थान में हो। मंगल शनि दुष्ट ग्रह से पीड़ित शनि बृहस्पति यहाँ पर हो, ये ठीक है। और किससे प्रश्न पीड़ित हो, तो मंगल और शनि से। मंगल यहाँ पर लग्नेश हो, लग्न भाव में हो, शनि कदाचित यहाँ पर हो, ठीक है, अथवा शनि यहाँ पर हो, अथवा मंगल भी यहाँ पर हो, यहाँ कहीं से दृष्ट हो, इनसे पीड़ित हो। और चतुर्थ स्थान में मनुष्य को हृदय रोग, यहाँ पर ये हृदय का भाव है, अथवा अर्थात यहाँ पर इनसे पीड़ित होने के कारण उस जातक को हृदय रोग होगा। घाव अत्यंत कष्टकर होता और पीड़ादायक होगा, ठीक है। यदि मंगल चतुर्थ स्थान में स्थित हो, कदाचित मंगल भी यहीं पर हो, दूसरा योग बता रहे हैं, मंगल भी चतुर्थ स्थान में हो। देखो मंगल चतुर्थ स्थान में आ जाए, कदाचित यहाँ पर मंगल हो, हैं, मंगल चतुर्थ स्थान में हो, सूर्य बुध एवं राहु, सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध राहु पंचम यहाँ पर हो, कौन से भाव में, इस भाव में हो। और शनि यहाँ पर हो, कहाँ हो, यहाँ पर हो शनि, ठीक है, शनि यहाँ पर हो। तो शनि के यहाँ पर होने पर क्या होगा, मनुष्य जीवन भर दुख प्राप्त करता है, हमेशा दुखी रहता है।
लेकिन यहाँ एक विचार करना चाहिए। कुछ लोग आचार्य कहते हैं कि बृहस्पति रोग कारक तब तक नहीं हो सकता जब तक वह रोग भाव या रोग भाव का भावेश ना हो, उसका संबंध ना हो अथवा स्वयं पीड़ित ना हो। तो इस प्रकार यहाँ विचार करना चाहिए। इसके बाद अगला हम श्लोक देखते हैं, कायर एवं लड़ाकू स्वभाव। किसका कौन साहसी होगा, कौन कायर होगा। तो श्लोक उच्चारण करेंगे। क्या कहा है कि लग्नं पश्येन्निजर्क्षे यदि धरणिसुतः संस्थिता कातरः स्यात् छाया शूनुर्नभस्थो यदि निशिजननं तद्वदत्रापि वाच्यं मूर्तौ भूमितनुजे स्वजनकलहकृद्युनगे स्वाधिकारात् हीने भौमे वपुष्मान् परमयुधितरतस्तीक्ष्ण भावश्च नूनम। कहा लग्नम। इनको श्लोकों को याद करते चलना है। यदि निजर्क्षे संस्थिता धरणिसुतः लग्नं पश्येत् कातरः स्यात् यदि छाया सूनु नभस्थो निशिजननं तदा तद्वदत्रापि वाच्यं भूमि तनुजे मूर्तौ चेत् स्वजन कलहकृत भवेत् स्वाधिकाराधीने भूमौ द्युनगे तदा नूनम वपुष्मान् परम युधि रतः तीक्ष्ण भानुश्च। कहा स्वक्षेत्र स्थितो भौम, अपने क्षेत्र अपनी राशि का भौम अपने भाव का भौम स्वराशिस्थ स्वभावस्थ भौम यदि लग्नम पर से लग्न को देखता है तृतीय दृष्टि से चतुर्थ दृष्टि से, ठीक है, और आठवीं दृष्टि से अथवा सातवीं दृष्टि से, तदा वह व्यक्ति कैसा होगा, कातर होगा। कातर कैसा मतलब डरपोक होगा। और शनि दशमस्तु, शनि दशम भाव में हो, रात्रौ जन्म चेत अत्रापि तदवाच्यम, तब वह भीरू होगा, कातर होगा, डरपोक। लग्न के भाव में स्वजन कलह करा, लग्न भाव में भौम हो तो अपने लोगों से परिवार वालों से कलह करने वाला होगा। स्वाधिकाराधीने स्वगृह के अपने का निर्बल ही हो, होरा देशकाण आदि में सप्तम में भौम दृढ़ शरीर वपुष्मा अत्यंत युद्ध प्रीतिमान तीक्ष्ण स्वभावस्य नूनम निश्चयेन स्यात्। अब देखो इसको समझने की बात है। जिसके जन्म समय में मंगल स्वक्षेत्र में हो, मंगल कहाँ हो, अपने क्षेत्र में हो, तो मंगल अपने भाव में हो। जैसे मंगल जो है, मंगल यहाँ है तो यहीं का स्वामी हो। यदि वृश्चिक राशि का है या इसी भाव का है, इसी भाव में हो, ठीक है, और स्वराशि वृश्चिक का हो, मेष का हो आदि, ठीक है, और स्थित होकर लग्न को देखता हो तो लग्न को कहाँ से देखेगा, उसको चौथी दृष्टि होती है, 1 2, तो अथवा यहाँ पर स्थित हो, ठीक है, इसको काट दो, यहाँ से डायरेक्ट लग्न को देखे, ठीक है, तो व्यक्ति जो है कातर स्वभाव का होता है, डरपोक स्वभाव का, ठीक है, डरपोक। और यदि रात्रि में जन्म हो और शनि दशम भाव में हो, रात्रि में किसी का जन्म हो, शनि दशम यहाँ पर हो, शनि, ये वाले अब इसको नहीं देख रहे हैं। इसके बाद तो मनुष्य जो है डरपोक स्वभाव का होगा, यहाँ पर भी एक कातर स्वभाव होगा, कातर मतलब डरपोक, ठीक है। अब लग्न में मंगल होने पर व्यक्ति स्वजनों से कलह करता है, यहाँ पर मंगल बैठ जाए, इसको भी काट दो। अब यहाँ पर अकेला मंगल हो तो देखो स्वजन विरोधी होता है, अपने परिवार वालों से ही विरोध करता है। यदि सप्तम स्थान में मंगल निज राशि द्वेषकांड से रहित हो तो मनुष्य स्वस्थ शरीर वाला, युद्ध कलह से प्रेम करने वाला, तीव्र स्वभाव का होता है। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि यदि यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल हो लेकिन निर्बल हो तो वह स्वस्थ व्यक्ति होगा। मंगल कैसा हो, निर्बल हो तो वह स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होगा। अब
क्यों? दृष्कारण आदि जो होते हैं, लग्न हो रहा दृष्कारण, इनमें निर्बल हो। ठीक है। अब सामान्य स्थिति में क्या है, मंगल तृतीय भाव का कारक होता है और यह पराक्रम और युद्ध कारक होता है। शनि व मंगल दोनों ही उत्पात प्रिय ग्रह हैं। कैसे? उत्पात करने वाले हैं। मंगल का प्रभाव यदि लग्न पर हो तो उग्र स्वभाव व्यक्ति का होता है, भीषण वक्ता होता है, तीक्ष्ण बुद्धि आदि होना ही चाहिए। ठीक है। लेकिन ग्रंथकार ने यहाँ पर एक विशेष बात की है कि निज राशि में बैठकर मंगल लग्न को देखे तो जातक डरपोक स्वभाव का होता है। तो मंगल की दृष्टि देखो चौथी, सातवीं और आठवीं होती है, मतलब चतुर्थ भाव अपने स्थान से चौथे भाव को देखेगा, सातवें को देखेगा, आठवें को देखेगा। अब इससे अर्थ निकलता है कि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव, दसम भाव एवं षष्ठ भाव में मंगल हो तो वह मनुष्य कायर होगा। जिसकी कुंडली में सप्तम भाव, दसम भाव और षष्ठ भाव में मंगल हो तो व्यक्ति कायर होगा, क्योंकि 6, 7, 10 में बैठकर ही मंगल लग्न को देखेगा। इस बात को हम मतलब कुछ आचार्य नहीं मानते हैं। तो षष्ठ भाव के मंगल को यदि हम देखते हैं तो षष्ठगत मंगल के विषय में प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि ऐसा जातक कैसा होगा, विजयी, पराक्रम, शत्रुहंता, चमत्कार, चिंतामणि, खेट कौतुक और सारावली आदि ग्रंथों में ऐसा माना गया है। अब जो शत्रुजित है, जिसके सामने शत्रु ठहर नहीं सकते, जो विजयी होता है वह भला कायर कैसे हो सकेगा? सामान्य सी बात है, या तो कायर होगा तो शत्रुओं से हारेगा, शत्रु से डर के भागे, लेकिन जो कायर नहीं, वीर है, शत्रुजित है, पर कैसा है? सप्तम का मंगल स्त्री नाशक होता है, व्यापार के प्रसंग में परदेश वास कराने वाला होता है, शत्रुओं से पीड़ित करता है। दसमस्त मंगल की तो फलित शास्त्र में बड़ी प्रशंसा की गई है। सप्तम का मंगल के विषय में जातक अलंकार का फल घटित हो सकता है। अतः गणेश कवि का जो आशय है, जैसा कि आचार्य कुछ कहते हैं कि केवल मंगल की केवल सप्तम दृष्टि ही हो तभी ऐसा फल हो वह कायर हो, लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रायः द्यून दृष्टि, काम दृष्टि आदि शब्दों के द्वारा से स्पष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन चतुर्थ चरण में जो है हीने भौमे बपुष्पान परम युधि रतस तीक्ष्ण आदि जो कहा है, मंगल का फल बताया है। ठीक है। तो दसमस्थ शनि के विषय में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दसमस्थ शनि बहुत ही अच्छा होता है, नौकरी आदि का कारक होता है। अब इसे आप विचार करें, बच्चों भी, आपको भी विचार करना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं।